हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 10 तारीख की वर्कशीट और ये कार्यपत्रक है 84 कक्षा केजी से सेकंड तक के बच्चों के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, अपना नाम, क्लास व सेक्शन मतलब अपना भाग, टीचर्स नेम, अध्यापक व अध्यापिका का नाम। तो बच्चों, आज की हेडिंग देखते हैं क्या है। आज है होम स्वीट होम। क्या होता है होम स्वीट होम? जिसमें हम रहते हैं, घर, हमारा प्यारा घर। चलिए देखते हैं, आज अपने घर के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। हेलो डियर चिल्ड्रन, वी ऑल लिव इन हाउसेस। तो ये बोल रहे हैं कि हेलो डियर चिल्ड्रन, मेरे मतलब हाय, हेलो प्यारे बच्चों। डियर चिल्ड्रन मीन्स प्यारे बच्चों। वी ऑल लिव इन हाउसेस। हम कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैन यू राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हाउस यूजिंग द हिंट बॉक्स? मतलब क्या आप राइट द नेम्स लिख सकते हैं नाम किनका? ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हाउस, घर के पार्ट्स का। जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं हैंड्स, लेग्स, माउथ, वैसे ही घर के कुछ पार्ट्स होते हैं। यूजिंग द हिंट बॉक्स, अब आपको हिंट बॉक्स भी दी है, तो देखते हैं। तो हमें ये बॉक्स, इन डब्बों को भरना है और हमें हिंट बॉक्स दी है, हम यहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों, ये रहा घर। घर में क्या होता है सामने? दरवाजा। अब दरवाजा को इंग्लिश में कहते हैं डोर, DOOR। तो OOR लिखा हुआ है, हम लिखेंगे इस डब्बे में D। तो ये बन गया DOOR, डोर। डोर मतलब दरवाजा। अब देखिए, घर में क्या होती है? हवा कहाँ से आती है? खिड़की से। तो खिड़की को इंग्लिश में कहते हैं विंडो। तो विंडो की स्पेलिंग, आपकी स्पेलिंग हो गई WINDOW, विंडो। और ये देखिए, जो हमारे घर का ऊपर का हिस्सा होता है, टॉप वाला, उसे कहते हैं रूफ। तो पहला हो गया ROOF, रूफ। ये दिख रही है, ये है चिमनी। तो लिखेंगे CHIMNEY, चिमनी। चिमनी से क्या होता है? जितना भी घर में धुआं हो जाता है वो बाहर आ जाता है। चिमनी बनाई जाती है रसोई में, जितना धुआं, पराठे बनाते टाइम धुआं, वो सब धुआं बाहर निकालने के लिए हम घर में बनाते हैं चिमनी। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। एनिमल्स ऑल्सो हैव होम्स। जानवरों के भी क्या होते हैं? घर। ऐसा नहीं है सिर्फ हम घरों में रहते हैं, जानवर भी अपने अपने घरों में रहते हैं। बट द फॉलोइंग एनिमल्स आर फार अवे फ्रॉम देयर होम्स। लेकिन ये जो एनिमल्स नीचे दिए हैं, ये अपने घर से दूर हैं। फार अवे मीन्स दूर हैं, फ्रॉम देयर होम्स अपने घरों से बहुत दूर हैं। विल यू हेल्प देम? क्या आप इनकी मदद करोगे? टू रीच देयर होम्स मतलब अपने घर तक पहुंचाने में इनकी हेल्प करोगे? हाँ, ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें क्या करनी चाहिए? दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद करना तो अच्छी बात है। तो चलिए हेल्प करते हैं इन एनिमल्स की। सबसे पहले है काऊ। काऊ कहाँ रहते हैं? काऊ रहते हैं शेड में। तो हम यहाँ से काऊ को यहाँ से लाएंगे 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 और कहाँ मिला देंगे? शेड में। नेक्स्ट, बर्ड। अब बर्ड कहाँ रहती है? सबको पता है, ये तो बर्ड रहती है, यहाँ से आएगी और अपने नेस्ट में बैठ जाएगी। फिर है डॉग। डॉग का घर होता है कैनल। ये रहा कैनल। तो ये रहा डॉग का घर। फिर है लास्ट लायन। लायन कहाँ रहता है? डेन में, DEN, डेन।
तो हमने सारे एनिमल्स को उनके घर तक पहुंचा दिया। ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ राइट द सेम इन वर्ड्स। अब हमें सेम चीज जो हमने इनके घर तक पहुंचाया है, इसी चीज को हमें वर्ड्स शब्द में लिखना है, शब्दों में हमें लिखना है। तो देखो पहला, अ काउ लिव्स इन अ शेड। हमने बोला अ काउ, काउ जो है वो कहाँ रहता है? लिव्स, रहता है शेड में। अ काउ लिव्स इन अ शेड, तो काउ रहता है शेड में। वैसे ही दूसरा, बर्ड। अब क्या लिखेंगे? अ बर्ड, हमने बर्ड को कहाँ मिला है? देखो यहाँ नेस्ट में ना। तो अ बर्ड लिव्स कहाँ रहती है? इन अ नेस्ट। स्पेलिंग ऑफ नेस्ट Nest, नेस्ट। थर्ड, अ डैश लिव्स इन अ कैनल। देखो कैनल में कौन रहता है? कैनल में तो डॉग रहता है। तो अ डॉग, यहाँ पे अब हम लिखेंगे डॉग, DOG, डॉग। तो डॉग कहाँ रहता है? लिव्स इन अ कैनल, कैनल में रहता है। लास्ट, अ डैश लिव्स इन अ डैश। ये यहाँ रहता है। तो कौन बच गया? सिर्फ एक एनिमल बच गया, वो है लायन। तो लिखेंगे अ लायन, LION, लायन। लिव्स इन अ, रहता है कहाँ? डेन में। तो DEN, डेन। तो ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। बहुत इजी था और ये सिर्फ क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए है। केजी के बच्चे ये नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why do we need a home to live in? Discuss it with your parents. हमें घर क्यों चाहिए रहने के लिए? अपने मम्मी पापा से पूछना है कि हम घर में क्यों रहते हैं, हमें घर क्यों चाहिए। तो मम्मी पापा तो बताएंगे, पर मैम भी आपको बताएंगे कि घर की ज़रूरत हम सबको क्यों पड़ती है। तो बच्चों, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ और आपको समझाऊंगी भी हिंदी में साथ में, ठीक है? लिखूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो घर की हमें क्यों ज़रूरत होती है? हमें घर की इसलिए ज़रूरत होती है, होम क्यों चाहिए? अ होम, क्योंकि होम जो है, जो हमारा घर है, वो क्या करता है? प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स बचाता है। अब बचाता किस चीज से है? देखो, प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स मीन्स बचाना। किससे बचाता है? अस मीन्स हम सबको बचाता है। फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। अब किन चीजों से बचाता है? हीट मीन्स गर्मी से। बहुत गर्मी होती है तो हम घर के अंदर बैठते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, हम फैन चला लेते हैं, AC चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं। लेकिन धूप में बाहर बैठते हैं तो कितनी गर्मी लगती है। तो घर हमें क्या करता है? हमें धूप, हमें गर्मी से बचाता है। फिर हमें किससे बचाता है? जब बहुत ठंड हो जाती है, कोल्ड, जब बाहर बहुत ठंडा हो रहा होता है, फिर भी तो हम घर में आके अपने बेड में, अपने कंबल में, रजाई में बैठ जाते हैं। फिर और किन चीज़ों से बचाता है? बारिश से हमें बचाता है, रेन। जब बहुत बारिश होने लगती है तो घर के अंदर आ जाते हैं सब लोग, रेन से बचाता है। और किन चीज़ों से? अगर सोचो हम बाहर रहेंगे, घर नहीं होंगे हमारे पास, तो हमें जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो तो हमें खा जाएंगे। तो हमें जंगली जानवरों से भी बचाता है। तो वाइल्ड एनिमल्स, हमें वाइल्ड एनिमल्स से बचाता है। फिर और किन चीज़ों से बचाता है घर हमें? हमें और किन चीज़ों से? और थीव्स से, एंड थीव्स। अब थीव्स का क्या मतलब है? चोरों से, है ना बच्चों? चोरों से भी हमें हमारा घर बचाता है। हम रूम लॉक करके अंदर रहते हैं ना, तो चोरों से भी हमें हमारा घर बचाता है। अब देखो और किन चीज़ों से हमें बचाता है? इट, मतलब हमें हमारा घर, घर के लिए हम लिख रहे हैं इट कीप्स अस,
हमें सेफ रखता है, अस सेफ सुरक्षित रखता है। किससे सुरक्षित रखता है? फ्रॉम स्टॉर्म, STORM। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? जो आंधी तूफान आती है ना, वो। विंड मीन्स जो बहुत तेज आंधी तूफान के टाइम हवा चलती है, आंधी तूफान आ रहा होता है, उनसे बचाती है। और बर्फ से, क्योंकि बर्फ में रात भर बाहर नहीं रह सकते ना, सो तो नहीं सकते, तो हमें बर्फ से भी बचाती है। ठीक है, तो सोचो बच्चों, घर कितना ज़रूरी है हमारे लिए। और घर कैसे बनता है? जब हमारे घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं। अगर फैमिली मेंबर्स मम्मा पापा भाई बहन नहीं होंगे तो घर कैसे बनेगा? तो घर बनता है फैमिली मेंबर्स से। तो हम सबको बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ घर में रहना चाहिए, ताकि जब भी हमारे मम्मी पापा को या हमें हमारे मम्मी पापा की ज़रूरत हो, तो हम एक दूसरे के लिए वहाँ पे घर पर रहें, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी आप मेरी अगली वर्कशीट देख पाएंगे, आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगी। तो बच्चों, अब हम मिलते हैं आपको कल आपकी नई वर्कशीट के साथ। बाय बाय बच्चों।